तो वहीं दिल्ली में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। 2 नाबालिगों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। रोहिणी के अमन विहार थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो देखिए किस तरह से चाकूबाजी की घटनाएं तेज होती हुई नजर आ रही है राजधानी दिल्ली में, जहां एक तरफ मां बेटे को निशाना बनाया गया तो दूसरी तरफ 2 नाबालिगों को भी निशाना बनाते हुए चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन बदमाश लगातार कई सारी वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए दिल्ली में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। 2 नाबालिगों की चाकू से हत्या कर दी गई। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरह से मां बेटे की हत्या की गई चाकू घोंपकर, और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो इस तरह की वारदात लगातार जो है दिल्ली में बढ़ रही है, जहां पर चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते ये बदमाश जो लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही वारदात की जगह को सील किया गया है। पुलिस प्रशासन पूछताछ कर रहा है। हत्या के कारणों की तलाश की जा रही है, लेकिन बदमाश जो लगातार इस तरह के मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन के हाथ अभी खाली हैं। तो खाकी का खौफ बदमाशों के मन से उठता हुआ, और इसी को लेकर देखिए किस तरह से इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। चाकूबाजी की घटनाएं तेज होती हुई नजर आ रही हैं राजधानी दिल्ली में। तो रोहिणी के अमन विहार थाना इलाके का ये मामला, जहां पर 2 नाबालिगों को मौत के घाट उतारा गया। तो लगातार इस तरह की खबरें दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है। कहीं मां बेटे को मौत के घाट उतारा जा रहा है, चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है। गोविंदपुरी में डबल मर्डर किया गया, तो वहीं देखिए दूसरी तरफ रोहिणी में भी डबल मर्डर किया गया है। कुल मिलाकर 4 लोगों की जान गई है चाकूबाजी की इस घटना में। इस तरह से बदमाशों ने जहां एक तरफ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, तो दूसरी तरफ 2 नाबालिगों को मारा गया। गोविंदपुरी में खबर सामने आई कि मां बेटे की चाकू घोंपकर हत्या की गई। तो रोहिणी में 2 नाबालिग युवकों को निशाना बनाया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। कानून व्यवस्था पर राजधानी दिल्ली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर चाकूबाजी की जा रही है और इसके साथ ही साथ गोलीबारी की घटना भी सामने निकल कर आ रही है। गोलियों से भी लोगों को भूना जा रहा है। कई सारी वारदातों को अंजाम देते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए किस तरह से गोविंदपुरी और साथ ही साथ रोहिणी में डबल मर्डर हुआ है। दोनों ही जगहों पर डबल मर्डर हुआ है। एक तरफ मां बेटे की हत्या की गई है चाकू घोंपकर, और दूसरी तरफ 2 नाबालिगों को चाकू से वार कर मौत के घाट उतारा गया। तो दोनों ही घटनाओं में चाकू का इस्तेमाल किया गया है। चाकूबाजी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है राजधानी दिल्ली में। बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो 24 घंटे में 4 मर्डर, जिससे दिल्ली में डर का माहौल भी देखा जा रहा है। एक तरफ रोहिणी तो दूसरी तरफ गोविंदपुरी में यहाँ पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। दोनों ही जगहों पर 2-2 मर्डर हुए हैं, डबल मर्डर हुए हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक तरफ जहां गोविंदपुरी में मां बेटे की हत्या की गई, तो दूसरी तरफ जानकारी आई रोहिणी से, जहां पर 2 नाबालिगों को मौत के घाट उतारा गया है। दोनों ही जगहों पर चाकूबाजी की घटना हुई है। क्या अहम सुराग इन दोनों ही घटनाओं में पुलिस के हाथ लगे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में आपको बता दें, पिछले 24 घंटे के अंदर 6 मर्डर जो है सामने निकल कर आए हैं। और बड़ी बात यह है कि गोविंदपुरी और रोहिणी में जो कि डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। और इस समय देखिए हम गोविंदपुरी में ही मौजूद है, और यहाँ पर जिस तरीके से एक माँ और एक बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उनको जो है चाकुओं से गोदकर गला रेत कर उनकी हत्या की गई है। और बड़ी बात यह है कि रात में इस घटना को अंजाम दिया गया, और ये कहा जा रहा है परिजनों की तरफ से कि लूट की घटना को अंजाम देने के लिए वो बदमाश आए हुए थे, और
कई लाख रुपए के जो कैश और जेवरात जो है वो यहाँ से लेकर भागने में फरार हुए और साथ ही साथ उनका मर्डर भी कर दिया। और लहूलुहान जब हमने तस्वीरें भी देखी तो बहुत ज्यादा डरावनी तस्वीरें थी। और जब ये पूरा घटना हुआ तो पूरे इलाके में देखिए सनसनी और डर का भी माहौल जो है बना हुआ है। लोगों में दहशत है कि कानून का कोई खौफ नहीं है, जो बदमाश है उनके हौसले किस तरह से बुलंद है। ऐसे ही रोहिणी में भी नाबालिग जो 2 लड़कों की हत्या कर दी गई। तो देखिए दिल्ली में जिस तरीके की लगातार इस तरह की घटना हो रही है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। और चौंकाने वाली बात यह है, जो कि चिंता वाली बात यह है कि आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अभी तक आरोपी फरार हैं। बदमाश यानी कि घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार भी हो जाते हैं और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगती है। पुलिस जो है टीमें गठित कर चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न रोहिणी वाली घटना में हुई है, न गोविंदपुरी वाली घटना में हुई है। और यही कारण है कि अभी भी देखिए लगातार लोगों में डर का माहौल जो है बना हुआ है और लोग लगातार पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हिमांशु, गोविंदपुरी की घटना में ये कहा जा रहा है कि लूट की वजह से इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरी तरफ 2 नाबालिगों की जो हत्या हुई है रोहिणी में, वहां पर क्या जानकारी, परिजनों का क्या कहना है, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या पूछताछ में कोई बात सामने आई? देखिए जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसमें ये पता चला है कि जो वो पूरी घटना है उसमें जो नाबालिग लड़के थे 3 दोस्त, वो अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए गए हुए थे चाकू लेकर। और उसी दौरान जो है जब वो लड़का नहीं मिला फिर उन्होंने उसकी माँ और लड़के पर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां पर और लोग जब पहुंच गए तो उन्होंने लड़के को पकड़ लिया और उसके चाकुओं से एक लड़के ने, वो भी नाबालिग, हमला कर दिया। तो देखिए बड़ी बात यह है कि जो लड़के थे ये भी अपने दोस्त का बदला लेने के लिए गए थे और इसी कार्रवाई में जब पूरी लड़ाई हुई तो उसी दौरान ही दूसरी तरफ से इन पर ही हमला कर दिया गया, जो कि तो इसमें 2 लोगों की, 2 नाबालिग जो लड़के थे उनकी हत्या कर दी गई। तो देखिए दोनों ही घटना में इस तरह का मर्डर और चाकुओं से हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही कहा जा रहा है कि आरोपियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन हम बीते कुछ दिनों से देख भी रहे हैं कि किस तरह से चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं, फायरिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं और राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या टिप्पणी की गई है इन दोनों ही वारदातों को लेकर? देखिए पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि जैसे ही पूरे घटना के बारे में हमको जानकारी मिली, हम वे मौके पर पहुंचे और इसके बाद जो है टीमें जो है वो गठित कर दी गई हैं। कई अलग अलग टीमें बनाई गई हैं आरोपियों को पकड़ने के लिए और सीसीटीवी फुटेज की मदद से और फॉरेंसिक टीम जो साक्ष्य जुटा रही है उसके बिहाफ पर जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। यानी कि पुलिस आश्वासन दे रही है कि जल्द ही उन बदमाशों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन बीते 24 घंटे बीत जाने के बाद जिस तरीके से इतने मर्डर हो रहे हैं और अभी तक किसी भी आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है, वो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। जी अच्छा हिमांशु, दोनों ही खबरों में आपने जिक्र किया रोहिणी को लेकर कि किस तरह से वो बदला लेने के लिए युवक गए थे और उल्टा उन पर ही चाकुओं से वार किया गया। लेकिन जरा गोविंदपुरी की खबर के बारे में बताइए। लोग कह तो रहे हैं, परिजन कह रहे हैं कि लूट की वारदात के साथ ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन क्या जो परिवार है, जो महिला थी, उनका बच्चा था, उनसे किसी की पहले बहस हुई या किसी और आशंका से, किसी और एंगल से वहां पर जानकारी सामने आ रही है जिस पर पुलिस तफ्तीश कर रही है? देखिए अभी तक की अगर जांच की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि जो माँ और बेटे दोनों अपने कमरे में अकेले थे और जब वो बदमाश आए और वो लूट जो है उसकी माँ ने और लड़की। जी बिल्कुल, देखिए हर एक एंगल से पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुट गया है। दोनों ही खबरों में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया हिमांशु, इन दोनों खबरों पर आप नजर बनाए रखिए।